आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ आज सभी प्रकार के दुख मुक्ति का एक असरदार छोटा सा उपाय देखेंगे। उस उपाय से कैसा भी दुख हो, कैसा भी बीमारी हो, कैसा भी तकलीफ हो, शत्रु भय हो, उससे हम मुक्त होंगे। ये उपाय हम सफेद आंकड़े के एक पत्ते को लेके करेंगे। बहुत सरल है, एक पैसे का खर्चा नहीं है। सफेद आंकड़ा यानी जिस पर ये आंकड़े के फूल सफेद लगे हो वो सफेद आंकड़ा, वो लाल लाल लगा हो वो नहीं लेना। ये सफेद आंकड़े के पौधे को रविवार के दिन नमस्कार करके, प्रार्थना करके ऊपर से इसको तोड़ के लाए। आपने को एक ही पत्ता चाहिए, मुझे तो आपको ये फूल का पहचान आ जाए इसलिए मैंने ये फूल के साथ तोड़ा। अब इतना बड़ा मत तोड़ना, एक ही पत्ता तोड़ना, एक ही पत्ता, एक पत्ता आपको तोड़ के लेना, एक पत्ता तोड़ना। ये पत्ता सूर्य को अति प्रिय, दुनिया में एक ही पौधा है जहाँ पानी नहीं हो वहां भी ये उगता है। ये सूर्य की रोशनी से पानी को ग्रहण करता है, जीवन को ग्रहण करता है, ऊर्जा प्राण शक्ति को ग्रहण करता है, और ये हर रेगिस्तान टाइप के जगह में भी उगा रहता है क्योंकि ये सूर्य को अति प्रिय पौधा। पितृदोष हो आपको तो भी ये उपाय, कई उपाय इसलिए काम नहीं करते। कई लोग मुझे बोलते मैंने उपाय किया, इतने कमेंट पढ़े, मैंने कहा हजारों लोगों को उपाय काम कर लिए और मेरे को आपका उपाय काम नहीं किया। उसका कारण होता है कि कोई पितृदोष, कोई श्राप, कोई पीड़ा ऐसी होती है जो उस उपाय को पूरा तरह से लाभ देने नहीं बनाती है और पूरी तरह से लाभ होने नहीं देती है। इसलिए उनको भी ये उपाय काम करेगा जिनको पितृदोष हो, क्योंकि ये सूर्य की प्रसन्नता वाला उपाय है, गणपति का प्रसन्नता देने वाला उपाय है, क्योंकि ये उपाय से गणपति निर्विघ्नता देते हैं। गणपति को प्रिय है ये आंकड़े का पत्ता, पौधा, आंकड़े का फूल, और सूर्य को अति प्रिय आंकड़े का वृक्ष है। सूर्य की समिधा, यज्ञ में जो सूर्य की समिधा है वो ये अर्क का ही है समिधा, क्योंकि यही उनको अति प्रिय है। सूर्य की शक्ति से ये पौधा ही पनपता है और सूर्य इसको बहुत पसंद करते हैं। इसमें आप सिर्फ कष्ट मुक्ति, दुख मुक्ति का उपाय इससे करेंगे। कैसे करेंगे? ये ढक्कन लेना, मट्टी का ढक्कन। देखो ये जो पौधा है ना, इसमें आपको एक ही अक्षर लिखना है, कुछ नहीं लिखना। अगला भाग कोल्हापुर महालक्ष्मी महोत्सव की जानकारी के बाद। जय हो मां धनलक्ष्मी, तेरा सदा जय हो भगवती। कई लोग आज इस भारत में धन के अभाव से पीड़ित हैं और वो चाहते हैं कि मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी हो, धूमधाम से उसकी शादी करूं, मेरे बेटे को अच्छी जगह पढ़ाऊं। अब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना हो तो करोड़ों का खर्चा होता है सीट लेने के लिए, कई प्रकार की तकलीफ है। उतना धन पाने सामर्थ्य जिनमें नहीं है वो बड़े दुखी होके मेरे पास आके रोते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि इन सब के जिन को अच्छा काम करना, कई लोग बोलते भाई मेरे पास पैसा हो तो महाराज गौशाला बना दूं, अनाथ आश्रम बना दूं, धर्मशाला बना दूं, अच्छे अच्छे काम करूं, मेरा घर खुशहाल हो, मेरे परिवार सुखी हो, मेरे पत्नी बच्चों का न्याय संगत इच्छा तो मैं पूरी कर सकूं। जी तोड़ मेहनत करता हूँ महाराज, लेकिन जो सोचता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इन सबको आशीर्वाद दूं, लेकिन आशीर्वाद किसी विशेष रूप से देना हो तो वो चीज बड़ी सिद्ध होनी चाहिए। ऐसी सिद्ध चीजों को सिद्ध करने के लिए बड़ा खर्चा आता है, लेकिन एक यजमान इतना खर्चा कर पाए, करोड़ों जप हो, लाखों आहुति हो, तभी आज के कलयुग में कोई मूर्ति या यंत्र सिद्ध होने की संभावना है। आप कहीं जाके एक दुकान में मूर्ति खरीद लिए, घर में रख के धूप दीप कर रहे हो तो 5000 वर्ष भी ऐसे धूप दीप करो। आप रोज एक माला फेरोगे, 108 बार भगवान का नाम ले भी लोगे, 100 में 90% तो खाली धूप दीप कर रहे हैं, कोई 108 बार भी भगवान का नाम नहीं लेते। अगर 108 बार भगवान का नाम ले तो भी 1 करोड़ जब पूरे होने में 534 वर्ष लगते हैं, और 534 वर्ष तक उन जिंदा रहे जो उस मूर्ति को सिद्ध करें। इसलिए मैं सोचा मेरा जन्मदिन मार्च 5 को आ रहा है, इस मार्च 5 के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबको एक उपहार, करोड़ों के खर्च में जो हो रहा है
उसको मैं एक मूर्ति का पैसा लेके सबको दे दूं। मेरे ये भावना हुई कि करोड़ों का खर्च में यजमानों को पकड़ के कर लो, क्योंकि एक आदमी कब करोड़ों का खर्च करेगा? 1 करोड़ जाप कराएगा, 1 लाख श्री सूक्त का पाठ कराएगा, 10 लाख हवन की आहुति करेगा, उसके बाद मूर्ति प्राप्त करेगा। वो अकेले से संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कम से कम 20 करोड़ का खर्च लगेगा। अगर 20 करोड़ खर्च करने की ताकत हो तो वो मूर्ति क्यों लेगा? मूर्ति वो लेता है कि भाई मेरे घर माँ आए तो कुछ मेरा घर का कल्याण हो। जिसके पास 20 करोड़ खर्चने की ताकत हो, उसके घर में पहले से ही लक्ष्मी है, उसको और एक लक्ष्मी लेने की क्या जरूरत है? आपके लिए कोल्हापुर में 26 फरवरी से मार्च 5 तक, रविवार से रविवार तक 8 दिन तक 1 करोड़ लक्ष्मी जाप 108 पंडितों को बैठा करके 25 लाख का हवन कुटीर बना रहा है। 25 लाख ही पंडित लोग लेंगे और करोड़ों रुपए का हवन सामग्री लगेगा उसमें। उस हवन सामग्री को लेके 10 लाख आहुति करेंगे, 1 लाख श्री सूक्त का जाप होगा और 8 दिन तक निरंतर रविवार से रविवार तक साधना चलेगी। उसमें धनलक्ष्मी माँ की मूर्तियां सिद्ध होगी। मात्र मूर्ति का खर्चा और 8वें दिन होने वाले अभिषेक में उपयोग होने वाले दूध, दही, घी, शहद, इक्षुरस और वस्त्र का पैसा देके वो जो खर्चा हो रहा है संपूर्ण हवन का, पूजा का, उस मूर्ति को आप सिर्फ मूर्ति का पैसा देके ले जा सकते हैं। ये मैं मेरे जन्मदिन पर आपको ये पुण्य के रूप में, ये उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये 5 किलो की धनलक्ष्मी की मूर्ति है। कई लोग पूछते हैं कितनी साइज है, कितनी बड़ी है, हम क्या बताओ, तो हम सोचे घर में रख सकते हैं कि नहीं। अरे तुमसे तो तुम्हारा गुरु बड़ा उस्ताद है, वो जानता है कि कितनी बड़ी हो तो घर में रख सकते हैं। मैं तो ये करता ही लोगों के भले के लिए, भारत की समृद्धि के लिए। और कई लोग पूछते हैं कि फोटो भेजो, हम देखेंगे। हम कोई लड़की नहीं दे रहे हैं आपको फोटो भेजने, मैं एक सिद्ध शक्ति का आशीर्वाद दे रहा हूँ। आपको इच्छा हो तो लो, नहीं तो घर में पड़े रहो। मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन में देंगे नहीं, कुरियर में देंगे नहीं। 8वें दिन तो भी कम से कम खुद आके लेना पड़ेगा। 8वें दिन सबको एक साड़ी और पूजा ड्रेस नया दिया जाएगा, पीला, वो उसको पहनना पड़ेगा। पहनने के बाद वो खुद बैठ के 1 लीटर दूध, आधा लीटर दही, आधा लीटर घी, आधा लीटर शहद, आधा लीटर गन्ने के रस से अभिषेक करके चंदन, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करेंगे। ये पूजा पूर्ण होने के बाद मूर्ति को ले जा सकते हैं। कम से कम 1 दिन रहे तो अच्छा। 8 कई लोग बोलते टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है। अरे काम छोड़ के भी लक्ष्मी में आके देखो, लक्ष्मी तेरे काम से 100 गुना काम बढ़ा दे देगी। पहले उस पर विश्वास तो कर, संतों पर विश्वास तो कर। अपनी होशियारी दिखा के आप भाई हम नहीं आ सकते, कुरियर में भेजते हो, हम कोई धंधा नहीं कर रहे हैं। मैं तो दया करके ये काम कर रहा हूँ। आपकी इच्छा हो तो आके ले जाओ। कोल्हापुर आना पड़ेगा, पूजा में आना पड़ेगा। 26 तारीख फरवरी से पूजा शुरू होगी। 8 दिन तक पंडित इस पर 1 करोड़ लक्ष्मी जाप, 10 लाख हवन की आहुतियां, 1 लाख श्री सूक्त का पाठ करेंगे। मैं दोपहर में लक्ष्मी माँ की, कोल्हापुर वाली की ऐतिहासिक कथा करके इन मूर्तियों को सिद्ध करूंगा। लक्ष्मी की कृपा इस पर प्रदान करूंगा। इस मूर्ति को ले जाने 8 दिन जो रहेगा वो परम भाग्यशाली। 5 दिन, 3 दिन, कम से कम अंतिम दिन भी आके ले जा सकते हैं। 5 किलो की मूर्ति है। 5 किलो की मूर्ति लेने का सामर्थ्य नहीं है तो 2 किलो की मूर्ति है, 1 किलो की मूर्ति है, आधा किलो की मूर्ति है। इसमें यज्ञ सामग्री आप भेज सकते हैं खुद। हम इस वीडियो के अंत में यज्ञ सामग्री किस पते पर भेजना भेजें। अगर आप आ नहीं पा रहे, मूर्ति ले नहीं पा रहे, तो यज्ञ सामग्री भेज के भी आप पुण्य कमा सकते हैं। लक्ष्मी माँ का शक्तिपीठ कोल्हापुर में यज्ञ करवा लोगे, अपनी तरफ से सामान भेजोगे तो लक्ष्मी की कृपा के पात्र बन जाओगे। उसी प्रकार से लाखों लोग रोज खाने वाले, करीब 12 लाख लोग 8 दिन में भोजन करेंगे। उस भंडारे में भी आप लाभ ले सकते हो। राशन सामग्री के लिए आप कुछ न कुछ राशि सहयोग कर सकते हो। हवन सामग्री के लिए राशि सहयोग कर सकते हो। हवन सामग्री भेजना हो तो भेज सकते हो, राशन सामग्री भेजना हो तो भेज सकते हो। आप पैसा भी दे सकते हो, सामान भी भेज सकते हो। इतने बड़े लक्ष्मी माँ के आयोजन, विश्व में पहले बार 5000 मूर्तियों पर साधना, पूजा, आराधना विश्व में पहली बार हो रहा। ना पहले किसी ने किया ना किया। स्वर्ण भूमि, शिरोली टोल नाका, होंडा शोरूम के आगे कोल्हापुर में ये कार्यक्रम हो रहा है। 5 किलो की मूर्ति लेना हो तो ये 5 किलो की मूर्ति, 1 किलो 4000 रुपया शुद्ध पंच धातु की मूर्ति है। इसके हिसाब से आप समझ लेना हमने जो लिया है। ये कोई नफे के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, इसमें 20 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है।
ये मूर्तियों पर जो खर्च आ रहा सिर्फ वही आपको देना 20,000 रुपया 5 किलो की मूर्ति का, 2,000 रुपया इस पर वस्त्र और अभिषेक पूजा सामान का, तो 22,000 रुपया देके आपको ये मूर्ति 5 किलो की मिलेगी। 5 किलो इंटू 4,000 रुपया किलो, तो 20,000 रुपया हुआ 5 किलो मूर्ति का। ऐसे धन बरसाने वाली घर में आके बैठ गई मूर्ति लक्ष्मी की जितनी बड़ी होगी कृपा उस लक्ष्मी की इतनी बड़ी होगी। ये मूर्ति 20,000 प्लस 2,000 पूजा सामान का। अब रहा यज्ञ सामान, वो लाभार्थी जो भी सहयोगी दे रहे हैं उनसे यज्ञ किया जाएगा, वो करीब 7 करोड़ रुपए का यज्ञ सामग्री लगेगा। वो सब आप एक मूर्ति लेने 20 करोड़ खर्च करके आप नहीं कर सकते। आपको तो मूर्ति का पैसा देके, वस्त्र का और अभिषेक सामान का पैसा देके, पूरा करोड़ों का हवन से, पूजा से, पंडितों के दक्षिणा से सिद्ध आने वाली मूर्ति से मूर्ति का पैसा देके मिल रहा। ये मेरा जन्मदिन का आपको उपहार है। जिसको लेना 5,000 मूर्ति से ज्यादा एक मूर्ति भी नहीं देंगे, कुरियर में भी मूर्ति भेजेंगे नहीं। और कोई बोले कि फोटो भेजो हम देखेंगे, हम कोई लड़की नहीं दे रहे आपके घर में। आपको पसंद हो वो जैसी भी हो, उसका रूप नहीं उसकी सिद्धि देखो कि 1 करोड़ जाप से सिद्ध, 10 लाख हवन से सिद्ध माँ आ रही है। और इस रूप को क्या देखना, वो तो स्वयं में माँ लक्ष्मी है, उसको क्या देखना। फोटो भेजो ना, हम देखेंगे ना, हम सोचेंगे ना, कोई हम धंधा नहीं कर रहे हैं। आपको लेना हो आप ले सकते हो। अधिक से अधिक हवन सामान भेजो, राशन सामान भेजो, पैसे भेजो। ऐसे लक्ष्मी पीठ में जो कार्यक्रम हो रहा उसमें सहयोग कर लो कि लक्ष्मी की कृपा आपके घर में छनाछन बरसने लगे। ये 5 किलो की मूर्ति है। अब देखोगे तो 2 किलो की मूर्ति ये है धनलक्ष्मी, बाकी 2 किलो की मूर्ति। 2 किलो की मूर्ति का 8,000 रुपया, 4,000 किलो का भाव हमने बात किया हुआ है। 8,000 रुपया मूर्ति का लगेगा। 2,000 पूजा वस्त्र, साड़ी, दूध, दही आधा किलो, घी आधा किलो, शहद आधा किलो, इच्छू रस, गन्ने का जूस आधा किलो, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, वस्त्र सब 2,000 रुपए का लग रहा है। वो सिर्फ आपको ये 8,000 और 2,000 10,000 आपको देना। आपको बाकी हम जो 8 दिन खाना पीने का खर्चा, हवन कुटीर बना रहे हैं, पंडितों को बैठा रहे हैं, हम जो जाप करा रहे हैं, हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, पूजा का कलाकार आ रहे हैं, वो सब हम ये आपसे मांग के, यजमानों से मांग के, सहयोगी से मांग के करेंगे। आपको तो सिर्फ मूर्ति का और आपको जो वस्त्र दिया जा रहा, आपको हाथ में जो अभिषेक सामान दिया जा रहा, उसका पैसा देके मूर्ति ले जाना। यही मेरा जन्मदिन का आपको आशीर्वाद है। ये 8,000 के साथ 2,000 पूजा सामग्री का, 10,000 में 2 किलो की मूर्ति आएगी। 2 किलो की धनलक्ष्मी माँ आएगी। माँ धनलक्ष्मी कल्याण करो माँ, सबका भला करो, मंगल करो माँ। अब एक लक्ष्मी आएगी 1 किलो की, 4,000 रुपया मूर्ति का और 2,000 रुपया पूजा सामग्री का, टोटल 6,000 लगेगा। सीधी बात है, 1 किलो 4,000, आधा किलो लोगे 2,000, पूजा सामान का फिक्स 2,000। भले आप 5 किलो का लो, 2 किलो का लो, 1 किलो का लो, आधा किलो का लो, 2,000 रुपया में एक पूजा साड़ी, एक पूजा वस्त्र, 1 किलो दूध, आधा किलो दही, आधा किलो घी, आधा किलो शहद, आधा किलो इच्छू रस, इन सबका पैसा लगा के देखो आपको 2,000 से ज्यादा ही जाएगा। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, ये सब दिया जाएगा। तो ये मूर्ति है 1 किलो की, 4,000 इसका पैसा मूर्ति का लगेगा, 2,000 पूजा सामान का, 6,000 जो बने उसको ये महालक्ष्मी घर में धनलक्ष्मी आ जाएगी, जो 20 करोड़ के लागत में सिद्ध होगी, सिर्फ 6,000 में घर पहुंच जाएगी। ये बड़े बड़े आयोजनों का फायदा यही है कि एक साथ यजमानों द्वारा कार्यक्रम संपन्न होता है और एक व्यक्ति के घर में वो सिद्धि पहुंच जाती है बहुत सस्ते भाव में। ये सबसे बड़ा लाभ है और निस्वार्थ भाव से ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसका लाभ आप उठा लो। मेरी जो इच्छा है कि भारत समृद्ध रहे और धर्म संगत खर्च करने हर व्यक्ति समृद्ध रहे, ये मेरी इच्छा आपके इस भक्ति से पूरी हो जाएगी और मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। 1 किलो की धनलक्ष्मी 6,000 रुपया, 6,000 में 1 किलो की धनलक्ष्मी। अब ये भी नहीं बना, छोटी सी मूर्ति चाहिए तो ये आधा किलो की, कितनी प्यारी लक्ष्मी है, इतनी छोटी है लेकिन कितनी सुंदर है, देखो कितनी प्यारी है। आधा किलो की इतनी प्यारी मूर्ति मैंने मेरे लाइफ में तो नहीं देखा, मैंने ही बनाया पहली बार। ये आधा किलो की धनलक्ष्मी है, ऐसी महालक्ष्मी। धनलक्ष्मी क्यों हुई है सब मूर्तियां? क्योंकि इनके सबके नीचे
एक धन का गड़ा रखा हुआ है, हाथ से धन गिर रहा है, ये धन गिर गिर के आपके घर को धन से भरेगा, लबालब ऐसे बढ़ते जाए। तो आधा किलो की मूर्ति 2000 रुपया मूर्ति का और 2000 रुपया वस्त्र, साड़ी, अभिषेक सामान, पूजा सामान का। 4000 आप बैंक अकाउंट में भर दोगे और कोल्हापुर आ जाओगे तो धूमधाम से लक्ष्मी 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 करते करते ये 4000 की मूर्ति आप ले जा सकोगे। आपका उद्धार होगा, सबका उद्धार होगा, जय विजय होगा। मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि ये बृहद कार्यक्रम में जो 12 लाख लोग भोजन करने वाले हैं, आटा भेजो, तेल भेजो, घी भेजो, मसाला भेजो, राशन भेजो, आप सबको मेरा आदेश है कि जो भी इस वीडियो देख रहा है हवन सामग्री में घी भेजो, कमल गट्टा भेजो, बादाम, पिस्ता, काजू, द्राक्ष भेजो। वीडियो के अंत में एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस में आप पोस्ट कर सकते हो। अगर पोस्ट का कास्ट ज्यादा लगता दिख रहा है तो बैंक में पैसा भर दो, इस वीडियो में बार कोड दिया हुआ है उसमें तुरंत स्कैन करो और हाथों हाथ डालो पैसे और तुरंत पहुंचेगा। लक्ष्मी पीठ में लक्ष्मी की साधना होगी, गुरुदेव कथा करेंगे, पंडित यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, साधना करेंगे, भजन भक्ति होगी। इतने बड़े कार्यक्रम में कहीं आपका पैसा लग गया और लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, होगा दुखों का अंत और होगी लक्ष्मी प्रसन्न, जीवन होगा सफल और घर होगा समृद्ध, आनंद ही आनंद हो जाएगा। आज ही कोल्हापुर महालक्ष्मी महाउत्सव में पहुंचने के लिए टिकट रिजर्व कराएं। आप अगर मूर्ति नहीं भी ले रहे हैं तो उस कार्यक्रम में आ सकते हैं। मूर्ति लेने वालों के लिए ही पैसा देना है मूर्ति का, बाकी वैसे ही आने वाले अपने ठहरने की व्यवस्था सब करें। मूर्ति लेने वाले भी ठहरने की व्यवस्था खुद करें। तीनों टाइम खाने की व्यवस्था बिल्कुल निशुल्क है, भजन भक्ति निशुल्क है, कथा निशुल्क है, यज्ञ निशुल्क है, पूजा निशुल्क है। मूर्ति ले रहे हो तो मूर्ति का पैसा भरो, वरना आप पहुंच के आराम से भक्ति भजन करो, तीनों टाइम खाओ पियो मौज करो। लेकिन ऐसा महाउत्सव जो विश्व इतिहास में पहली बार हो रहा है और निस्वार्थ भाव से जो हो रहा है, मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पहुंचो कोल्हापुर और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। अधिक से अधिक हवन सामग्री के लिए सहयोग करो, अधिक से अधिक भंडारे के लिए सहयोग करो, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दो कि भाई आप जरूर इसमें हवन के लिए सहयोग करो, राशन के लिए सहयोग करो। आपने तो कर ही दिया, लेकिन 100 लोगों को कराओ, उनका भी पुण्य बढ़े, उनका भी कल्याण हो। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बृहद रूप ले और इसके कारण दुनिया में भारत समृद्ध देश बन सके, इसके लिए आप निश्चित सहयोग करें। यही मंगल कामना। बोलो धनलक्ष्मी माता की जय। उपाय का शेष भाग। आपको क्या लिखना, अगर आपको बीमारी है एक ही लिखना, एक हफ्ते में एक रविवार के दिन ही करना और रविवार को सुबह सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर ये करके फिर नहा लेना करने के बाद, क्योंकि ये पीड़ा निवृत्ति का उपाय है। तो सुबह सुबह करना 12 मिनट में सूर्योदय से, क्योंकि सूर्योदय से 12 मिनट में सूर्य हो रहा होगा, उस समय में करोगे तो निश्चित ये उपाय काम करेगा। इसमें लिखना बीमारी, अगर बीमारी नहीं जा रही है तो लिखना बीमारी, अगर कर्ज नहीं उतर रहा है तो लिखना कर्ज। अब कर्ज मुक्ति नहीं लिखना, कर्ज लिखना, क्योंकि जलाते समय वो मुक्त हो रहा है, जलाते समय बीमारी मुक्त हो रहे हैं। शत्रु ऐसे लिखना, शत्रु शत्रु इतना ही लिखना, शत्रु भय से मुक्ति ऐसे नहीं लिखना, फिर जलाओगे तो दोष लगेगा उसको लिख के। बीमारी, कर्ज, शत्रु, संकट ऐसे लिखना। एक संकट क्या लिखना, ऐसे संकट, एक ही शब्द लिखना, संकट, दुख ऐसे लिखना। तो आपको घर में परेशानी, धन चाहिए तो धन नहीं लिखना, दरिद्रता ऐसे लिखना। अपन दरिद्रता को जला रहे, अपन दुख को जला रहे, संकट को जला रहे। बहुत पावरफुल उपाय है, ध्यान रखना। और संतों के मुंह से सुन रहे हो, मैं कोई ऐसे तुमको उपाय बताने वाले आत्मा में नहीं हूँ। आपका भला हो, समाज का भला हो, संसार का भला हो, ये आप सोच लो कि बीमारी लिखो, कर्ज लिखो, शत्रु लिखो, संकट लिखो, दुख लिखो, दरिद्रता लिखो,
ऐसे एक चीज लिखो, सब 3-4 साथ नहीं लिखना। और एक हफ्ते में एक ही करना। घर में 4 जन हो 10 जन हो तो भी एक आदमी ही करना, सिर्फ एक ही करना। संकट, दुख, दरिद्रता, बीमारी, कर्ज, शत्रु, कोई भी एक लिखो जो आपको समझ पड़ रहा है। अभाव ऐसे लिख सकते हो, अभाव। नेगेटिव वर्ड लिखना उसमें। ये नेगेटिव वर्ड लिखा, फिर इसमें थोड़ा सा तिल का तेल चुपड़ना। क्या चुपड़ना? तिल का तेल। तिल का तेल चुपड़े। देखो यहाँ शुद्ध तिल का तेल लाया है, चुपड़ो। देखो कपूर को डालो, वो डालो नीचे। ऐसे कपूर डाला, कपूर डाला। ऐसा एक मट्टी का कटोरा लो। रविवार को ही करना है। सुबह सूर्योदय हुआ आपके गांव में, उधर से 12 मिनट में कर लेना है। पत्ता उसी समय का है, तोड़ के रख ले, पहले चलेगा। पत्ता उसी दिन तोड़ना है, रविवार को ही, लेकिन सूर्योदय के पहले भी तोड़ सकते हैं। तोड़ के दूर हो तो पहले तोड़ ले, घर के पास ही हो तो उसी समय 12 मिनट में तोड़ के तुरंत करें उपाय। मार्कर पेन रखे, लाल में ही लिखना है। सूर्य का रंग लाल में ही लिखना। लाल में लिखा। देखो इस पर मैंने तिल का तेल चोपड़ दिया। तेल चोपड़ना, इस पर तेल चोपड़ा, ऊपर ऐसे डाला कपूर, ऐसे कपूर डाला, जगह जगह कपूर का पाउडर किया डाल। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। जब तक पाउडर करूं खाली न रहूं, इसलिए जय। आप नहीं, आप तो तुरंत उपाय कर लो। इसको जलाए, माचिस का गया, ऐसे किया, इसको जला दिया। इसको घर के बाहर जलाना। इसको करना घर के बाहर, घर में नहीं करना। कर्ज, बीमारी, दुख, संकट, दरिद्रता, रोग, परेशानी, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। लिख के घर के बाहर जला दिया। मैं तो यहाँ आपको दिखाने के लिए जला रहा हूँ। आओ आओ चलो, तो कैमरा से बाहर जाएगा इसलिए। इस नीचे भी लगाओ, नीचे। चलो मैं सब दुख दरिद्र जला दिया। दरिद्रता जल रहा, देखा कैसे जल रहा? नीचे लगाओ ना भाई, नीचे है कपूर बहुत। कैसे दुख दरिद्रता जल रहा। 1 मिनट में दुख दरिद्रता जल गया न, 1 मिनट में सुख शांति आ गई। ऐसा उपाय तो आहा, कितना अच्छा हो गया। देखिए दुख दरिद्रता जल रहा है, सुख शांति आ रही है। बीमारी लिखो, कष्ट लिखो, संकट लिखो, दुख लिखो, परेशानी लिखो। एक ही शब्द में लिखना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए लिख के जलाना नहीं। वो तो चाहत को जला दिया, फिर चाहत कभी नहीं आएगी। बीमारी जलाना, दुख जलाना, दरिद्रता जलाना, उदारी जलाना, कष्ट जलाना, संकट जलाना, शत्रु, शत्रु लिख के जला दो। शत्रु का कष्ट से मुक्त हो जाए। क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। कितना आनंदकारी, देखो कैसे जल रहा है। कष्ट जल गया, दुख जल गया, कितना आनंद आ रहा है। लो भाई इसको रख दो बाहर ले जाके, बहुत जल गया। ऐसे जलने के बाद इस राख को हाथ नहीं लगाना, इस कुंडी को हाथ नहीं लगाना। बाहर ऐसी जगह करना कि जला छोड़ के आ गए अपन फिर हाथ नहीं, दुख दरिद्रता को हाथ नहीं लगाना, दारी पीड़ा को हाथ नहीं लगाना। जहाँ जलाया थोड़ा दूर ही, घर से बाहर जलाया, वहीं छोड़ के आ गए। पीड़ा कटी, अपनी पीड़ा कट गई और सुख आ गया। बहुत असरदार उपाय है। इस पत्ते में करोड़ों देवताओं का निवास है। ये आंकड़े का पत्ता है। गणेश जी को चढ़ गया, सूर्य को चढ़ गया, पितृदोष से मुक्त, निर्विघ्नता प्राप्त हो। ऐसे पत्ते में उपाय किया। लाल मार्कर या लाल पेन से ही लिखना। लिखने के बाद लाल मार्कर में इसलिए लिखा कि उस पर तेल चोपड़ोगे तो भी कुछ नहीं होगा। अगर पेन से लिखोगे और तेल चोपड़ने जाओगे, लिखा हुआ मिट जाएगा। इसलिए सावधान रहना है आप। ये से ही लिख के बढ़िया से इसको जला दिया, पीड़ा मिटा।
ऐसे सूर्य का अंश है, इसमें औषधीय गुण भी है और सभी प्रकार की शक्ति भी है। ऐसे पौधे को आप उपयोग में लेके जीवन में सफलता प्राप्त करें, यही मंगल कामना।